सभी साथियों को नमस्कार है, प्रणाम है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा और उम्मीद करेंगे सब लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे भाई, टेक्नीशियन वाले सारे विद्यार्थियों के लिए ये वाली क्लास है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिनका आगे अभी एग्जाम है 26, 27, 28, 29, 30 तक एग्जाम है, तो जिनका आगे एग्जाम है वो सभी लोग, एक तो हमने कल रात में जो क्लास ली थी 8:30 बजे वो क्लास, और एक जो मैं अभी ये वाली क्लास आपको जो दे रहा हूं, जो आप अभी देख रहे हो, ये क्लास कंप्लीट करके चले जाओ। मैथ के अंदर आपको समस्या नहीं आएगी। इस क्लास को रिकॉर्ड करने से 2 मिनट पहले अभी एक स्टूडेंट जो है एग्जाम हॉल से बाहर निकला है आज 26 तारीख का पेपर छोड़ के। उसने बोला गुरुजी हमने जीके को बिल्कुल टच नहीं किया क्योंकि हमें आती नहीं थी, लेकिन 88 क्वेश्चन हमने किए हैं जो मेरे बिल्कुल सही है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब आप समझिएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं स्पष्ट उसका कहना है कि पूरा का पूरा वही बैच, यकीन बैच छप के आ रहा है, या आप जो क्लास वगैरह ये दे रहे हो यूट्यूब पे छप के आ रही हैं। तो बस इतना बोलूंगा कि मेरे दोस्त पूरी क्लास को 2x की स्पीड पे लगा के जल्दी से कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आगे बढ़ता हूं। ये सारे बैचेस वगैरह हैं, इनके बारे में हम आपको डेली जानकारी देते रहते हैं। तो अभी हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। ठीक है भैया, पहला सवाल देखिएगा, कह रहा फर्नीचर की 3 वस्तुओं का जो औसत मूल्य है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, रेलवे जीवन के नाम से है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16,845 है। अगर उनके मूल्यों का अनुपात 3, 5, 7 है तो सबसे सस्ती मूल्य वाली वस्तु कौन सी है? तो ये अनुपात दिया मूल्यों का, वो एवरेज दिया है। तो पहले आप एवरेज निकालो यहां से, तो 7 और 5 12 और 3 15 है ना। तो 15 में भाग लगाएंगे हम लोग 3 का, क्योंकि 3 आर्टिकल है ना, तो एवरेज यहां पर आ रहा है 5। क्लियर है भैया? एवरेज कितना आ रहा है? 5। और 5 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 16,845। बराबर कर देंगे। सबसे सस्ती वैल्यू का आपको मान निकालना है, मतलब 3 का आपको मान निकालना है। तो 3 का गुणा कर देना, 5 का डिवाइड लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। बाबू 5 से इसको जरा काट लो, 5 तिया 15, यहाँ 1 बचेगा, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 31, 4 बचेगा, 5 नम्मा 45 है ना, और 3 नम्मा 27 की 7 आएगा लास्ट में 7 केवल एक ही ऑप्शन में है। तो आपका जो आंसर है वो 10,107 आ जाएगा। मतलब थोड़ा स्पीड में हम यहाँ वाली ये वाली क्लास आपके लिए दे रहे हैं, स्पीड में रिकॉर्ड करके। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो स्पीड कम कर लेना, और अगर स्पीड कम लगे तो मैं रिकमेंड करूंगा 2x की स्पीड पे इस क्लास को देख लेना। ठीक है मेरे भाई, देखो इधर ए और बी किसी काम को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए अकेले 34 दिन में कर सकता है। मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए अकेला जो है 34 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। 17 दूनी 34, 34 एकम 34, एक ही एफिशिएंसी 1 आ गई, दोनों की 2 है तो बी की भी 1 हो जाएगी। सवाल कह रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी 1 है, 1 का भाग लगा देंगे 34 में, तो 34 दिन में ही बी अकेले इस काम को करेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये ऐसा सवाल भी आ रहा है मेरे प्यारे भाई। यहां पर एक आपको टेबल दी हुई है, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का एवरेज यानी जो माध्य है वो 37 है, तो x का मान बताओ। तो मतलब ये सवाल पहले अगर आपको मिल जाए आपके एग्जाम में, जैसे इस वीडियो में, तो इसको स्किप कर देना। वीडियो में स्किप नहीं करना है, पेपर में स्किप कर देना, लास्ट में करना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी यहां पर। फिलहाल हम यहां देखेंगे कि भैया माध्य 37 दिया हुआ है। आपको पता है टेबल में माध्य होता है 19 दूनी 38, यानी 380 हो जाएगा, प्लस का 30x हो जाएगा, है ना, और प्लस का 13 चौके 52, 520 हो जाएगा, और प्लस 24 पंचे 120 की 0 हासिल 12, 24 अट्ठे 192, 192 और 10 कितना हो जाएगा? 192 और 10 202 है ना, और 202 और उसमें 2 और जोड़ देंगे तो 204। तो मतलब कहने का ये हो गया ये 2040 हो जाएगा। तो ये आ गया fx है ना, सिग्मा fx, और अपॉन में f का भाग लगा दो। तो यहां पर जब आप इस 13 के 1 को 19 में दे देंगे तो 20, और 20 और ये 12 कितना हो जाएगा आपका? तो 20 और 12 32, और 32 में अगर 24 ऐड कर दें तो 32 और 20 52 हो जाएगा, और 52 और 4 56 हो जाएगा, यानी कि 56 तो ये योग हो गया, और x आपका ये अलग जुड़ जाएगा। ये एवरेज है, और ये एवरेज सवाल में कितना दिया हुआ है? ये एवरेज सवाल में दिया है 37, तो उसके बराबर कर देंगे भैया, अपना आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो हम कर दें कैलकुलेशन, वैसे हमारा मन नहीं है, हमारा मन है कि आप कर लेना। जैसे 2000 ये हो गया, और 500 2500 और 300 2800, और ये 80 और जोड़ लो 2880 और 20, ये कितना हो जाएगा? 2880 और 20, तो ये हो जाएगा आपका 2900, और वो 40 अलग, तो 2940 प्लस का 30x हो जाएगा ऊपर, और इसका इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 37 का इसमें आप मल्टीप्लाई करो, या 56 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 56 गुणा 37 यहां पर हो जाएगा, और प्लस का आपका 37x हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, है ना?
ये 37 का अंदर इसमें गुणा हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा। अब 37x में से 30x घटाओगे तो सामने तो 7x बचेगा और ये इधर आ जाएगा, यानी 2940 और माइनस का 56 गुणा 37, यही तो आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो भैया, आप गुणा करो, घटाओ, 7 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब लेकिन यहां थोड़ा इकाई अंक वगैरह हम लोग लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई इतना तो हम जानते ही हैं कि x की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे 7 आएगा। अब 7 का हम डिवाइड करेंगे तभी आंसर आएगा, वो भी पॉइंट में नहीं आ रहा है। तो 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए बस ये देखो 7 से यहां पर कौन सा नंबर कट रहा है। तो अगर हम प्यार से देखें तो 7 एकम 7, यहां 5 बचेगा, 54 7 से नहीं कटता है, ना तो 107 7 से कट रहा है, ना 106 7 से कट रहा है ना, और ना ही 125 7 से कटता है। तो मेरे भाई आपको इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर वाली वैल्यू को हमने सही जोड़ा है, 2500 300 2880 और 20 2940 प्लस 30x है ना, और बराबर में 37 गुणा 56 प्लस 37x 7x बचेगा, 7 का भाग लगेगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी काटा पीटा मचा के आंसर आएगा, मुझे ऐसा लगता है ना। वैसे ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं यार, 7 से कटना चाहिए क्योंकि हम नंबर में 7 का डिवाइड लगा रहे हैं, तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, बट ऐसा यहां नहीं हो रहा है। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, ये नंबर ऊपर वाला भी 7 से कट रहा है। एक काम कर लो, ऊपर से 14 कॉमन ले लो, ऊपर से 14 कॉमन ले लो तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ऊपर से 14 कॉमन ले लो, जब आप ऊपर से 14 कॉमन लोगे तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14, यानी कि मेरे प्यारे में 210 यहां बचेगा, और 14 चौके 56 यानी 4 गुणा 37 बचेगा, तो 4 7 28 की 8 हो जाएगा, और हासिल कितना हो जाएगा आपका 2, और 4 3 12 और 2 14, 148 हो जाएगा है ना, और नीचे 7 है, और 7 दूनी 14, यहाँ 2 आ जाएगा। 210 में से 48 घटाओ, 2 का गुणा कर दो। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ, यहां पर 10 में से 8 घटाओगे अगर तो कितना आएगा, 10 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा यहां पर, और यहां कितना बचेगा आपका, तो यहां पर आपका बच जाएगा, कैरी ले लेंगे ना, तो 10 में से 4 गया 6, 62। तो मेरे प्यारे भाई 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 124 x की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा कैलकुलेटिव है सवाल, आपको करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि आप इसको स्किप कर दीजिएगा एग्जाम हॉल में, है ना, लास्ट में करिएगा, क्योंकि थोड़ा नंबर बड़े बड़े हैं, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा टाइम लग सकता है यहां पर आपको। चलिए अगला सवाल देखिए प्यारे भाई ध्यान से, कह रहा किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 में बेचने पर मानव को 27% की हानि होती है। अगर वो इसे मूल विक्रय मूल्य के 84% पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर 2/5 पर बेच रहे हो तो 2/5 का मतलब होता है 40%, है ना। अगर 40% पर बेच रहे हो तो 27% का लॉस हो रहा है। आप डायरेक्ट इस सवाल को करिएगा एग्जाम में कि 40% पर बेच रहे हैं तब 27% का लॉस हो रहा है। 27% के लॉस का मतलब आप वस्तु को 73% में बेच रहे हैं, 100 में से 27 घटा दो, 73% में बेच रहे हैं, है ना, 73% का आपको लाभ मिल रहा है। कह रहा अगर मूल विक्रय मूल्य के 84% में बेचे तो लाभ क्या होगा, तो 84 की वैल्यू निकालनी है आपको, 73 गुणा 84/40। आपने सवाल का इतना खतरनाक तरीका नहीं देखा होगा कभी भी करने का। 4 से 10 बार काट लो, 4 से 21 बार काट लो, 21 तिया 63 की 3 हासिल 6, 21 सत्ते 147 और 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 153, है ना। 153/10 है आपका, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा 153.3। तो 100 से कितना ज्यादा है ये 53.3 ज्यादा है, यही आपका लाभ है, डी ऑप्शन। मतलब डायरेक्ट इस सवाल को करने का ये बहुत शानदार फुंदरू है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, चलिए अगला सवाल। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आप थोड़ा स्पीड कम करके देख सकते हो क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है ना। लाइव क्लास में आराम से पढ़ाया जाता है। दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 14 की वृद्धि की जाए, दूसरी में 5 की कमी की जाए तो 4 और 2 अनुपात हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का आपको योगफल बताना है। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप कर सकते हो x मानकर 7x प्लस 14 बटे 5x माइनस 5 बराबर 4/2 कैलकुलेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लफड़ा में पढ़ो, है ना। और एक फुंतरू मैंने आपको सिखाया था ऐसे सवाल का डायरेक्ट। देखो इधर पहले मूल संख्याओं का अनुपात है 7 और 5, हमने वृद्धि करी, कमी करी, और उसके बाद अनुपात 4 और 2 हो गया। हमने वृद्धि कितने की करी 14 की, हमने कमी कितने की करी 5 की। अब ये देखो डायरेक्ट यहां पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा दो, 7 दूनी 14, 5 चौके 20, तो 14 और 20 में अंतर कितने का है भैया 6 का। यहां देखो 4 पंचे 20 माइनस का और 14 दूनी 28 प्लस का, तो 28 में से माइनस का 20 जब घटाओगे, 28 में से माइनस करोगे माइनस का 20, तो जुड़कर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 6 की वैल्यू 48, 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर कर दो। 7 और 5 12, क्योंकि संख्याओं का योग पूछा है ना, तो 7 और 5 12 8 96, तो संख्याओं का योग जो है 96 आ जाएगा। एक्स से आप बच जाओगे। वैसे भी एक्स बहुत खतरनाक थी, लंबा धोखा दिया था उसने, है ना, तो एक्स को ज्यादा यूज नहीं करना है। अगला ये तरीका अगर पता होगा आपको तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। तरीका ही नहीं मालूम तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक ही देखिए यहां पर सवाल, ये रेलवे ने नया डाटा देना शुरू कर दिया है।
पहले रेलवे जो डाटा देता था उसमें गैप होता था 73 दिन का, 73 डेज का। अब जो रेलवे डाटा दे रहा है उसमें गैप आ रहा है 61 दिन का, 61 डेज का। इसको रख लो मेरे भाई, ये गैप 61 दिन का है ज्यादातर सवालों में। मतलब अभी तक ऐसा कोई सवाल 2024 में रेलवे ने नहीं पूछा है जिसमें ऐसा सवाल हो और 61 दिन का गैप ना हो। कह रहा है कि 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक 61 दिन का गैप है। इसको साल में कन्वर्ट करोगे, 366 का भाग लगाओगे यहां पर, तो टाइम आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 1/6, है ना। कह रहा ब्याज बताओ, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सॉल्व कर लो, ब्याज आ जाएगा 2 जीरो तो 2 जीरो काट लो, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 40 रुपया ब्याज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस सवाल में टाइम कहां लगेगा, टाइम लगेगा ये दिन काउंट करने में। तो इसके लिए तो हम आपके लिए साथ में खड़े ही हैं। हमने आपको कह दिया कि रेलवे जो नया डाटा पूछ रहा है उसमें 61 दिन का गैप आ रहा है, और क्योंकि 2024 एक लीप ईयर है इसलिए मेरे प्यारे भाई 366 का यहां डिवाइड किया जा रहा है। पहले 73 दिन का गैप आता था, बात खत्म हो गई, है ना। जहां टाइम लग रहा है वहां हमने टाइम कम कर दिया। अब जहां हमने टाइम कम कर दिया वहां तुम टाइम बचा लो यार। अगला सवाल देखो, कह रहा है एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 3030 प्राप्त होता है। भाई 50% की वैल्यू 1/2 होती है, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 की वैल्यू 3030 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 1010 हो जाएगी। तो कह रहा है कि मूल संख्या क्या है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2020 हो जाएगी। 1010 का दुगना कर देंगे 2020, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगला देखिएगा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% का डिस्काउंट दिया, फिर उतने ही सम मूल्य का डिस्काउंट रुपए में और दिया और 390 रुपए में बेचा। अंकित मूल्य 3900 है, तो डी का मान क्या है। ऐसे सवाल के लिए कल की क्लास में हमने आपको एक तरीका बताया था कि ऑप्शन में सबसे सरल ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में सबसे सरल ऑप्शन आपको 50 दिख रहा है, बट 50% डिस्काउंट के साथ में एक मामला है कि अगर आप किसी वस्तु पर 50% के 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर उसके मतलब उसका विक्रय मूल्य 0 हो जाएगा। जैसे 3900 है, पहला डिस्काउंट आपने 50% का दिया मान लो, तो 1950 का डिस्काउंट दिया, 1950 ही बचेगा। फिर 1950 का फिर डिस्काउंट दे दिया, तब तो 0 रुपए हो गए ना, तो फिर 390 में कहां बेच पाओगे आप। इसलिए यहां पर 50% आंसर नहीं है, इसीलिए आपको यहां पर ए वाला ऑप्शन चेक यहां पर करना था, ठीक है। मतलब ये कि 3900 जो यहां दिया हुआ है उसका सबसे पहले 45% आप निकालिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी आपकी, और आप ये निकालिएगा आपको यहां डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो 39 का 45 में आप गुणा करिएगा, तो 45 निम्मा 45 अट्ठे कितना होता है, 360 होता है। 360 में अगर हम 45 को और जोड़ लें तो 405 हो जाएगा, तो 45 निम्मा 405 की 5 हासिल 40, 45 तिया 135 होता है, और 135 में अगर 40 और जोड़ लेंगे तो 175, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यानी कि 1755 रुपए का जो है आपको यहां पर डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो पहला डिस्काउंट आपने दिया 1755 का, और फिर दोबारा फिर से 1755 का दिया। तो जरा ये देखो कि 2 डिस्काउंट देने के बाद 390 रुपया विक्रय मूल्य आ रहा है क्या। तो पहले आपने पहला डिस्काउंट दिया, आपने कहा 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। 2145 में आपने फिर से 1755 का डिस्काउंट दे दिया, आपने कहा 0, 14 में से 5 गया 9, आपने कहा 10 में से 7 गया 390 रुपया बचा विक्रय मूल्य, यही सवाल में दिया। मतलब 45% इस सवाल का आंसर था। 45% जो है वो डी की वैल्यू थी, यानी यही डिस्काउंट था। क्लियर है। तो इस सवाल को आप लोग देख लीजिएगा, ये ऐसे करना होता है एग्जाम में, है ना। ये नया सवाल आ रहा है रेलवे के द्वारा, तो एग्जाम में कैसे जल्दी करना होता है, ऐसे करना होता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कह रहा देखिए तरीके हर किसी के पास है सवालों को करने के। मैं अक्सर बोलता हूं मैथ सुंदर वही टीचर बना सकता है जिसके तरीके सॉल्यूशन सुंदर है। क्वेश्चन तो एक ही सारे लोग कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है, अगर हम करा रहे हैं तो कोई हो सकता है इसको लेकर देखकर कोई और दूसरा भी करा दे। बट मुद्दा ये होता है कि तरीका किसका आसान है, मतलब जल्दी सवाल कौन कर पा रहा है, क्योंकि कंपटीशन इज ऑल अबाउट स्पीड। समझने का प्रयास करो मेरे प्यारे भाई। तो थोड़ा सा आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि आपको अगर तरीके आपके खराब हैं तो तरीकों को थोड़ा सही करो। देखो इधर 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 169 सेकंड में पार करती है। जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो चाल बराबर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि 1352 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी, और 169 टाइम है, 13 से 13 बार कट जाएगा, 13 से 104 बार कट जाएगा, 13 8 104, स्पीड आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। सवाल कर रहा है रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। अब 1352 मीटर की रेलगाड़ी है और 256 मीटर लंबा जो है आपका प्लेटफॉर्म है, दोनों जुड़ जाएंगे, स्पीड कितनी 8 है, टाइम का आंसर आ जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, 5 5 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, और मेरे प्यारे भाई 1608/8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 201 सेकंड का टाइम लग जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। 201 सेकंड का टाइम लगेगा, डी ऑप्शन। एक सवाल इसको देख लेते हैं भैया।
ऊपर a की पावर 10 है, नीचे a की पावर 9 है, काट देंगे अगर तो a बचेगा केवल। ऊपर b की पावर 3 है, नीचे b की पावर 6 है, काट देंगे तो नीचे b की पावर 3 बचेगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो b की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर c की पावर 9 है, नीचे भी c की पावर 9 है, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा यहां पर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 1 आ जाएगा यहां पर, और a की पावर भी 1 है। अब देखो ऑप्शन में लेकिन c भी लिखा हुआ है, तो a की पावर 1 गुणा b की पावर -3 गुणा 1 को हम लिख सकते हैं c की पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो c ऑप्शन यहां पर आंसर आपका हो जाएगा। ये भी एक अच्छा सवाल था, मतलब लास्ट में यहां बच्चा जो है कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल। एक ये सवाल चक्रवर्ती ब्याज का आ रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए जो अर्जित ब्याज है वो इतना है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है और रेट है 10%। आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज में पहली साल तो 10% ही रेट रहता है, अगली साल 11% हो जाता है 10% की दर से, है ना, तभी तो 2 साल का 21% बनता है। तो यहां दूसरी साल का यानी 11% का जो वैल्यू है वो 9911 दिया हुआ है, और 11 से ही कट जाएगा कितने बार, तो 11 99, 11 एकम 11, 901 बार। आपको 100% की वैल्यू यानी धनराशि की वैल्यू आपको बतानी है, तो यहां पर 100 का आपका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जब 100 का गुणा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 90,100, बी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल ये, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं में से प्रत्येक जो है आपकी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, आपने ये बना लिया, इसकी 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 89 सेंटीमीटर है, इसका जो आधार की लंबाई है वो 78 सेंटीमीटर है, एरिया बताओ। तुरंत यहां से यहां एक हाइट गिरा लो, 78 का आधा कितना हो जाएगा, 39। एक ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, 39, 80, 89, ये ट्रिपलेट होता है, ये नया ट्रिपलेट आ रहा है मेरे प्यारे भाई। 7, 24, 25 आ चुका है, 12, 35, 37 आ चुका है ना, ये नया एक ट्रिपलेट यहां पर आ रहा है 39, 80, 89। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये 39 है यहां से यहां तक और ये 89 है, तो ये हाइट इसकी 80 हो जाएगी यहां से यहां तक, है ना। अब इसका एरिया निकाल लो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 78 है, ऊंचाई कितनी आ गई, 80 आ गई, 2 से काट लेंगे 40 बार, और 0, 4 × 32 की 2 हासिल 3, 4 7 28 और 3 कितना हो जाएगा, 3120, इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना, 3120 इसका एरिया हो जाएगा। 1 से 87 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है, तो इसका डायरेक्ट फुंतरू याद रखिए, n + 1/2, n की वैल्यू कितनी है, 87 है, 87 में एक जोड़ेंगे 88, 88 का आधा 44। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी विद्यार्थी 6 विषयों में जो एवरेज है किसी विद्यार्थी का वो 94 है, 6 सब्जेक्टों में, है ना। विषयों में पुनर्मूल्यांकन के बाद, मतलब ये गलती वाला सवाल है जो हमने आपको यकीन बैच में कराया है, कह रहा 6 विषयों का जो एवरेज है विद्यार्थियों का वो 94 है। जब हमने मूल्यांकन किया, पूर्व मूल्यांकन, तो एक विद्यार्थी के अंक को बढ़ाया, 75 से 89 कर दिया, तो हमने कहा 75 से अगर अंक आपने 89 कर दिए तो कितने आपने बढ़ाए, 14 अंक बढ़ाए। ठीक है, 82 से अगर 90 कर दिए तो 8 अंक बढ़ाए, है ना, 80 से 88 कर दिए तो भी 8 बढ़ाए, तो 8 और 8 16 और 14 30 अंक आपने बढ़ाए, कितने विषयों पर, 6 विषयों पर, है ना। इसका मतलब जो एवरेज है उसको आपको 5 बढ़ाना पड़ेगा, पहले 94 था, 5 बढ़ा दो, यानी 99 जो है नया एवरेज हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये भी बहुत खतरनाक तरीका है इस सवाल को करने का, कई लोग इसमें बेसिक से मानेंगे, 6 का 94 में गुणा करेंगे और गुणा ही करते रह जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का, ये आगे के एग्जाम्स में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आप सभी को दे दें कि आज 26 दिसंबर को आप ये क्लास देख रहे हो और आज ही रात में 8 बजे 2025 के लिए बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन यूट्यूब पर हम लेकर आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो फीस का मामला हो, चाहे क्लास का मामला हो, फ्री क्लास का मामला हो, पेड क्लास का मामला हो, नए बच्चों का मामला हो, पुराने बच्चों का मामला हो, नई उम्मीदों का मामला हो, पुरानी उम्मीदों का मामला हो, सभी बच्चे खुश हो जाएंगे। बात खत्म, शाम को 8 बजे आप लोग को लाइव जुड़ना है। ठीक, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो आयतन में, वॉल्यूम में जब भी वृद्धि पूछता है ना तो 3 बार वृद्धि होती है, तो 50% की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, यानी 8 से 27 हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, अगर 8 से 27 हो जाएगा कितना बढ़ जाएगा, है ना। ये तो डायरेक्ट मुझे लग रहा है कराया हुआ सवाल है मेरे प्यारे भाई, है ना, क्योंकि अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 πr3, तो रेडियस को 3 बार इंक्रीज करना है आपको यहाँ पर, तो 17 में से 8 जाएगा, मतलब 19 की बढ़ोतरी हो जाएगी, 8 पर गुणा 100 का करेंगे, 1900/8 भाग लगा देंगे तो 8 दूनी 16। अब यहां पर मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरे प्यारे भाई वो आंसर तो 237 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था ना। चलिए कोई नहीं, 8 दूनी 16, यहां क्योंकि वो फिक्स सवाल है, ये कराया हुआ सवाल है मेरा, मैंने कराया ही आपको यकीन बैच में। 8 दूनी 16 और ये आया भी हुआ है इस बार रेलवे में। 8 दूनी 16, 3 बचेंगे, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 8 तिया 24, यहाँ कितना बचेगा आपका मेरे प्यारे भाई,
तो यहां पर आपका 6 बच जाएगा, 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 237.5% की वृद्धि आ रही है। तो ये यही पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो 237.5% की वृद्धि आएगी रियल में। बट ये एग्जामिनर थोड़ा मूर्ख है, इसने 100% वॉल्यूम को पहले ही मान लिया और ये इसका कहना है कि बाद में वॉल्यूम इतना हो रहा है, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी 137.5% की, है ना। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप ये वाला आंसर यहां लगा सकते हो, बी ऑप्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। बट इसका सही जवाब आएगा 237.5%, है ना। अगला देखिए सवाल मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि cos 35 अपॉन साइन 35, ध्यान से सुनना, cos 35 अपॉन साइन 35 माइनस साइन 11 अपॉन cos 79। देखो 35 55 90 होते हैं, वैल्यू 1 हो जाएगी, 11 79 90 होते हैं, वैल्यू 1 हो जाएगी। cos और cosec का एंगल सम 90 है, वैल्यू 1 हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, कट गया, एक और एक 2, आंसर आ गया बी ऑप्शन, ठीक है मेरे प्यारे भाई, आंसर आ गया बी ऑप्शन। आगे देखो, अमन अपनी यात्रा 14 घंटे में पूरी करता है और आधी दूरी 39 की स्पीड से, आधी दूरी 45 की स्पीड से, तो टोटल दूरी बताओ। पहले एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो 39 में 9 5 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा और 4 3 7 और 1 8 84। ये आ गई चाल, चाल में अगर गुणा कर दें समय का तो दूरी आ जाती है ना, डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणा समय, तो समय 14 दिया हुआ था, गुणा कर दिया, दूरी निकल कर आ जाएगी, 14 चंग 84, 6 बार कट गया, 3 से काट लेंगे इसको 2 बार, 3 से इसको काट लेंगे 13 बार, है ना, और 2 से ये 2 कट जाएगा, 13 5 65 की 5 हासिल 6, 13 चौके 52, 52 और 6 कितना हो जाएगा 58, तो 585 किलोमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, ये एक सवाल वॉशिंग मशीन और टीवी वाला, मतलब इसका तो मैं क्या ही तारीफ करूं, इस सवाल को मैं फिर से बता दूं, अगर ये पेपर में तुम्हारे आज या कल या परसों या 30 तक किसी भी टेक्नीशियन के एग्जाम में फंस जाए, इसको आगे मत करना, मतलब छोड़ देना, इसको बाद में करना, क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल है, टाइम लेता है बहुत ज्यादा। अभी मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर, बट पेपर में छोड़ना है आपको, है ना, लास्ट में करना है, ऐसा भी नहीं कि टाइम और तब भी तुम करके ना आ पाओ, सिखा दे रहा हूं। देखो इधर, वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत अगर टीवी की कीमत से 40% कम है, टीवी की 100 है तो वॉशिंग मशीन की 60 हो जाएगी, क्योंकि 40% कम है। तो अगर हम यहां से रेशियो निकाल लें, इसको छोटा कर लें, 2 3 6 2 5 10, तो 3 और 5 का रेशियो आएगा, 2 2 जीरो लगा लें अगर अपने मन से, 300 और 500 इनके मूल्यों को मान लें, तो कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। अब देखो ध्यान से, मामला है कि वॉशिंग मशीन की कीमत 64% बढ़ रही है ना, 64% जो है वॉशिंग मशीन की कीमत जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो अगर 64% बढ़ाया जा रहा है तो 300 का आपको 64% निकालना पड़ेगा, है ना। तो मेरे प्यारे भाई 3 चौके 12 की 2 और ये 192 आ जाएगा, 192 बढ़ जाएगा तो 492 हो जाएगा नया कीमत वॉशिंग मशीन का। और टीवी की कीमत जो है वो 20% कम हो रही है, तो 500 का 20% 100 होगा, अगर 100 कम हो रही है तो टीवी की कीमत हो जाएगी आपकी 400। सवाल कह रहा है 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी, तो पहले मूल्य निकालो। पहले एक टीवी एक वॉशिंग मशीन 300 की थी, तो 5 वॉशिंग मशीन 1500 की होंगी। पहले एक टीवी 500 की थी, है ना, तो 7 टीवी 3500 की होंगी। तो पहले टोटल जो रुपया बन रहा था टीवी और वॉशिंग मशीन का वो 5000 बन रहा था। अब मूल्य इंक्रीज हो गया, तो 5 वॉशिंग मशीन कितने की होगी? 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 हो गया, 5 निम्मा 45 और 1 46 की 6 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 2460, है ना, प्लस ऐसे ही 7 गुणा 400 मतलब 2800 हो जाएगा, बराबर टोटल कितना आ रहा है ये आपका, तो 0 और यहां पर आपका 6 आ जाएगा, और ये आपका 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 हो गया, 2 4 1 5, यानी कि 260 रुपया का वृद्धि हो जाएगा 5000 पर, है ना। तो 260 बटे 5000 गुणा 100, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 5 से 26 को काट दो, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? आंसर आ जाएगा 5.2% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 5.2% की वृद्धि, 26 दूनी 52, है ना, तो 5.2% की वृद्धि। क्लियर है भैया? 5.2% की वृद्धि। तो थोड़ा हमने तो फास्ट कर लिया फिर भी, है ना, बट आपको टाइम लग जाएगा, हम गुणा थोड़ा तेज कर रहे हैं। तो अगर ये पेपर में आ जाए ना तो इसको लास्ट में करना, ज्यादा हीरो मत बनना, है ना। अगला सवाल देखो, कह रहा पीएन एक वृत्त की छेदक रेखा है, छेदक रेखा पीएन है एक वृत्त की, तो आपने एक प्यारा सा वृत्त बनाया, ये आपने एक वृत्त बना लिया, ध्यान से सुनना, और इस वृत्त की जो छेदक रेखा है उसका नाम है पीएन। तो अगर मैं यहां पे पी पॉइंट मान लेता हूं तो छेदक रेखा इस प्रकार की होती है पीएन, और एम और एन बिंदुओं इस प्रकार है कि पीएन बड़ा है पीएम से, तो पीएन छेदक रेखा हो गई, पीएन जो है बड़ा हो गया पीएम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो टी बिंदु को स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखा बनती है जिसका नाम है पीटी, तो ये टी बिंदु पे स्पर्श कर रही है, पीटी एक स्पर्श रेखा है। अगर पीएम की लंबाई जो है वो 32 है, पीटी की लंबाई जो है वो 40 है, तो
एम एन की लंबाई बताओ, मतलब यहां से यहां तक की ये लंबाई आपको बतानी है। तो यहां पर वही लग जाएगा, एक बार अंदर एक बार बाहर। याद आ गया? देख रहे हो सवाल भैया, एक बार अंदर एक बार बाहर। तो सबसे पहले क्या करोगे, पीटी का स्क्वायर बराबर यानी 40 का स्क्वायर 1600 बराबर एक बार अंदर एक बार बाहर। अंदर करोगे तो क्या होगा 32, इसको एक्स मान लो, तो पूरी भुजा कितनी हो जाएगी 32 प्लस एक्स हो जाएगी पूरी भुजा, और एक बार बाहर का भुजा का गुणा कर दो यानी 32 का गुणा कर दो, है ना। तो 1600 बराबर 32 गुणा 32 1024 होता है, प्लस का 32x हो जाएगा। हालांकि वैल्यू सेटिस्फाई भी कर सकते हो आप, है ना, बट मेरा मन नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूं कि ऐसे ही करो, ऐसे ही कर लेते हैं। 1024 घटाओ, पहले 16 में से 1000 घटाओ 600, 600 में से 24 और घटा दो, 600 में से 20 घटाओ, कितना बचेगा 580, और इसमें 4 और घटा दो तो 576 और इसमें भाग लग जाएगा 32 का बराबर x। यही आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यही x का मान आ जाएगा। ऊपर इकाई अंक 6 है, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 18 ही बार कट सकता है ना, 18 बार कट सकता है। तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी x की जो वैल्यू है वो 18 के बराबर हो जाएगी, यानी mn की लंबाई 18 के बराबर हो जाएगी, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल था। क्या 184 का स्क्वायर बताओ कितना है। मान लो तुम्हें पेपर में याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है भाई, कॉमन सी बात है, 184 का स्क्वायर कौन रट के बैठेगा यार, है। तो 184 का स्क्वायर सर पेपर में कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका है कि आप इसको लिख दो, क्या लिख दो गुरुजी, 200 माइनस 16 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, कैलकुलेशन करो बैठकर। दूसरा कि 184 गुणा 184 करो और डिजिटल सम लगा लो। भैया ये 8 1 9 8 1 9 4 चौके 16, 16 का 6 और 1 7 आ रहा है ना डिजिट का सम। ऐसा ऑप्शन देखो जिसका डिजिटल सम 7 है मेरे भाई। 3 3 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, हटाओ इसको 2 बनेगा। 3 3 6, 6 और 8 14, 14 5 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 19 और 6 हो जाएगा 25, और 25 का डिजिटल सम कितना बनेगा 7 बनेगा, यही उत्तर है ना। 3 3 6 और 8 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका 11, और 3 14 और 6 20, हटाओ इसको, 3 3 6 और 8 14 और 6 20 और 6 26 का 8 बनेगा, हटाओ। ऑप्शन बी आंसर आ गया। मान लो आपको स्क्वायर याद नहीं है, डिजिटल सम लगा लो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कौन करवा रहा है ना गुरुजी, नो 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 नो, हमें तो डिजिटल सम आता ही नहीं, हम तो आपके चैनल पे नए हैं। तो भैया आपके इसी परिवार पर, रेलवे जीवन पर डिजिटल सम हमने पढ़ाया हुआ है, सर्च करोगे डिजिटल सम बाई गुलशन सर, आपको मिल जाएगा, है ना। कैलकुलेशन का आसान तरीका होता है। अगर गुरुजी मैं नया हूं तो कैसे करूंगा पेपर में, अभी के लिए बताओ ना, अभी तो टेक्नीशियन का एग्जाम है। तो 184 को 200 माइनस 16 का होल स्क्वायर लिख लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, आसानी से आप आंसर थोड़ा टाइम लेके कर लोगे, बट वो टाइम चला जाएगा ना फिर वहां पे, समझो इस बात को। ये कह रहा है अगला सवाल कि अजय, अमित और अमर के बीच 214 सेवों को 1/5, 1/7 और 1/6 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो अमर को कितने रुपए मिले, लास्ट वाले को आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 7 5 और 6 का एलसीएम ले लो। तो 7 5 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे, है ना, तो कितना एलसीएम आएगा, 7 6 42 पंचे 210, यही तो आएगा एलसीएम, 42 पंचे 210। ठीक है मेरे भाई, 42 पंचे 210, क्लियर है। 5 से काटोगे 210 को तो कितना आएगा 42 आएगा, है ना। 7 तिया 21 30 आएगा, और 6 तिया 18 बचेगा यहाँ पर आपका 3, 6 पंचे 30, ये आपका यहाँ पर रेशियो आ जाएगा। अब टोटल मिलाकर 214 है, आपके अकॉर्डिंग टोटल मिलाकर कितने हो रहे हैं, तो 30 35 65 और 40, 65 और 40 105 और 2 107 हो रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। 107 की वैल्यू 214 दी हुई है, 107 दूनी 214 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, लास्ट वाले का पूछा था ना, तो 35 दूनी 70 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी, 35 दूनी 70 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 44 पुरुष एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। 44 पुरुष एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। 8 संग 48, 6 चौके 24 की 4 आएगा, इकाई अंक, एक ही ऑप्शन का है, डी ऑप्शन ठोक दो भाई, है ना। अगला, एक दुकानदार किसी वस्तु को 760 में बेचता है, 30% का लाभ प्राप्त करता है, 760 में खरीदता है, 30% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा, तो 760 में खरीदता है, 30% का लाभ कमाता है, मतलब 130% में बेचेगा। 2 0 से 2 0 काट दो, 13 6 78 की 8 आएगा, इकाई अंक, है ना, इकाई अंक 8 एक ही ऑप्शन का, हटा दो, खत्म करो। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, संगीता और हेमलता एक व्यवसाय में 1 और 3 के अनुपात में निवेश करती हैं। अगर कुल लाभ इतना है तो संगीता और हेमलता को प्राप्त लाभों में अंतर कितना है। तो आप देखिएगा, जिस अनुपात में कोई निवेश करता है, अगर टाइम बराबर है तो उसी अनुपात में लाभ होता है। तो 4 की वैल्यू दी हुई है 2568, कह रहा है हेमलता को लाभ कितना मिलेगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू है ना हेमलता की, तो 3 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 3 का गुणा कर दो, भाग लगा दो 4 का, 4 से काट लो, 4 6 24, 1 बचेगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इकाई अंक नहीं आ रहा है बिरो, टाइम तो सेम है भाई, 2568, है ना। 4 6 24, 1
4 चौके 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। विनोद ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया ब्रो। ना कुछ गड़बड़ पूछ, मैं इसने पूछा कुछ और है। संगीता और हेमलता को प्राप्त लाभों में अंतर कितना है? तो 3 और 1 में 2 का अंतर है, तो 2 की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है ना, 2 की अंतर पूछा है ना, तो 2 दूनी 4 इकाई अंक आएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा, 1284 आंसर आएगा, सी ऑप्शन। अंतर पूछा है मेरे प्यारे भाई, खत्म, फिनिश। ठीक है, 25 सवाल हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो इस क्लास की पीडीएफ के लिए। और ये सारे हमारे बैचेस वगैरह हैं, ये सारे यकीन बैच है, बहुत अच्छा प्रीमियम कंटेंट है ना। मैथ रीजनिंग का कॉम्बो बैच है, मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस बैच है, ड्रीम रेलवे बैच है, सारे बैचों का सामान, लाइव क्लास, एएलपी सीबीटी 2 के लिए मुख्य द्वार बैच है, ऊपर वाला नंबर कॉलिंग के लिए, किसी समस्या के लिए। बट अभी आप ऐप डाउनलोड करके अपने फोन में रख लें। बैच आज 26 दिसंबर शाम को 8 बजे ज्वाइन करना, क्योंकि आज शाम को आप सभी को लाइव आना है करेक्ट 8 बजे यूट्यूब की क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बिगेस्ट रिवॉल्यूशन फॉर एएलपी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई एग्जाम 2025। डन। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मतलब ही मत बनना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस क्लास को लाइक ठोक देना। लव यू ऑल, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, बाय।